केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स क्या हैं और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या है। तो प्रोटीन्स क्या है, पहले प्रोटीन्स कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारी लाइफ की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ये लिविंग बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं और परफॉर्म करते हैं वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें, प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। प्रोटीन्स बनी होती हैं अमाइनो एसिड्स से। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब स्ट्रक्चर क्या है इनका? प्रोटीन मॉलिक्यूल में कम से कम 50 से लेकर सेवरल थाउजेंड्स तक अमाइनो एसिड जॉइंड हुए होते हैं पेप्टाइड्स बॉन्ड के थ्रू। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें अमाइनो एसिड्स लिंक हैं एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू, उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फ्रेडरिक सेंगर डिटरमाइंड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इंसुलिन का उसने स्ट्रक्चर पहले डिस्क्राइब किया था इन 1953 में। अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन डिटरमाइंस इट्स फंक्शन एंड इज क्रिटिकल टू इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ही इसका स्ट्रक्चर बताता है। अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो सारा का सारा प्रोटीन मॉलिक्यूल डिस्टर्ब, वो पूरा फंक्शन नहीं करता। इफ ओनली वन अमाइनो एसिड इज चेंज्ड फ्रॉम इट्स सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस से, पहले भी मैंने बताया आपको, एक दो अमाइनो एसिड्स हट जाता है या चेंज हो जाएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर प्रोटीन विल बी चेंज्ड। पूरी प्रोटीन की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड हैं। यूनिट्स चेंजिंग जस्ट वन अमाइनो एसिड, इसमें से अगर एक अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाए सीक्वेंस में तो रिजल्ट इन डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाता है। फाउंड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम पीलिया कहते हैं। तो इंसान को पीलिया हो जाता है उससे। हाँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है इसका? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें ऐसा मैनर बताता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स फोल्डेड हुई हैं या अरेंज्ड हुई हैं, इसलिए इट गिव्स द शेप ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। पूरी शेप बताता है ये। दिस अराइजेज फ्रॉम द प्लेन ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से ये स्ट्रक्चर बनता है बिटवीन C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड। These are two types of secondary structures. There are two types of secondary structures of secondary proteins. चलो देखते हैं कौन कौन सा है। नंबर 1 हमारे पास आता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या है? व्हाट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर? अल्फा हेलिक्स में क्या होता है? इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमाइड ग्रुप within the same chain cause the peptide chain to coil up into a spiral structure. This is called alpha helix. This structure is found in many proteins such as myosin, keratin, found in hair, wool and nail. इस तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज चेन किसकी है? अमाइनो एसिड की चेन।
कहीं पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कहीं पे NH ग्रुप है, तो ये बन गई हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई बीच में जो इसको फोल्ड कर रही है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर दूसरा स्ट्रक्चर इसका आता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर द लॉन्ग पेप्टाइड चेन्स लाई साइड बाय साइड इन ए जिगजैग मैनर टू फॉर्म फ्लैट शीट। एक फ्लैट शीट बन जाती है। ईच चेन इज हेल्ड टू द टू नेबरिंग चेन्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। The sheets are stacked one upon another to form the three-dimensional structure called beta pleated sheet structure. Silk fibron has this type of structure. इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सिंपल मेथड मैं आपको बताऊंगा। अगर हम जहाँ से शुरू कर दें, दिस इज ये है आपका R NH तो CO, इधर से शुरू करो, चाहे NHCO, ये आ गया यहाँ पे R, ये आ गया R, ये CH2, यहाँ पे आ गया CH2, CH2 NH2 CO, यहाँ पे CH2 R यहाँ लगाते जाओगे। फिर NHCO CH2 NHCO CH2, ऐसे चेन चलेगी। ये यहाँ से शुरू किया आपने, दिस इज अमाइनो ग्रुप NH2, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दिस इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, माइनस हो गया बॉटम। तो इस साइड से इसका O और इसका H, NH का H, ये दोनों बनाएंगे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों बना के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। R अपनी जगह है यहाँ पे। फिर ये वाला गया NH, आप ऐसे जा रखोगे, एक बार C डबल बॉन्ड O अंदर आएगा, दूसरी बार बाहर, फिर एक बार अंदर, फिर यहाँ पे बाहर, ऐसे। तो इसको जब चलोगे, जब आप ये वाली चीज़ बनाओगे, इतना ध्यान रखना है कि यहाँ NH H के सामने आए C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर ये हमारा यहाँ पे है NH, क्या है यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, दिस इज NH, ये लो NHCO CH2, NHCO CH2, NHCO CH2, NHCO CH2, NHCO, इस तरह से चलेगा सीक्वेंस से। तो बीच में आप दिखा दोगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये मिल गया हमारा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। अब टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? द टर्शरी स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू द फोल्डिंग, coiling and bending of polypeptide chains, producing three-dimensional structures. This structure gives the overall shape of the proteins. ये तो हमें ओवरऑल शेप बताता है। The tertiary structure of a protein can be obtained due to the folding and superimposition of various secondary structures. For example, globular proteins इसकी बनी होती है, globular protein भी इसकी ही बनी हुई होती है। तो इसके साथ हम ये भी कर लेते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं? Enzymes are the biological catalyst produced by living cell which catalyze the biological reactions. Enzymes क्या है? Biocatalyst होते हैं। Enzymes are the biocatalyst. Living organism chemically are enzymes are globular proteins. सारे enzymes globular proteins हैं। Coenzymes क्या होता है? In some cases most active enzymes are associated with some non-protein components required for their activity. These are generally मेटालाइन। तो ऐसे जा रखो, जब एक एंजाइम प्लस उसके साथ मेटालाइन भी जुड़ा है, उसको हम कहेंगे को एंजाइम। या सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हो सकते हैं, एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज को एंजाइम्स।
एंजाइम प्लस मेटल आयन, उसको हम बोलेंगे को एंजाइम्स। द मेटल आयन्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, द को एंजाइम्स आर derived from vitamins such as thiamine, mycin, etc. In some cases, the enzyme activity can be reduced or inhibited by the presence of certain compounds known as enzyme inhibitors. उनको हम enzyme inhibitors भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है आगे न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, पॉलीमर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। दे डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। The repeating units in nucleic acids are called nucleotides, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। Therefore these are also called as polynucleotides. तो there are two types of nucleic acid, DNA deoxyribonucleic acid, RNA ribonucleic acid। DNA और RNA दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड हो गए, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 केमिकल कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों से बना होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, 1-2 इसमें बेस है जिसमें नाइट्रोजन भी है। ए 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन की शुगर भी होती है, पेंटोज जिसको कहते हैं हम। द फास्फेट ग्रुप, तीसरा होता है फास्फेट ग्रुप। चलो डिटेल में इसको हम करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ गया नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। हेट्रोसाइक्लिक बेस, देयर आर 2 टाइप्स known as प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स या पायरिमिडीन्स। जैसे प्यूरीन्स में आप ऐसे जा रखोगे, एक एन जहाँ पे, एक जहाँ पे, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह, 3 यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH। इससे ड्राइव होती है एडिनिन, कैपिटल ए से डिनोट जिसको कहते हैं। जे सेम ही है, इसमें लग गया NH2। जब इस पोजीशन पे NH2 होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इसको कहते हैं गुआनिन। तो दीज आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन्स। अब प्यूरीन्स 2 हो गई, एडेनिन एंड गुआनिन। अब पायरिमिडीन्स देख लेते हैं। पायरिमिडीन्स क्या है? पायरिमिडीन से एक बनती है थाइमीन, यूरेसिड एंड साइटोसिन। थाइमीन में थोड़ी सी चेंज आएगी, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप। पायरिमिडीन का तो ऐसा स्ट्रक्चर था। फिर यूरेसिड में सिर्फ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बाकी सेम। साइटोसिन यहाँ पे NH2 ग्रुप, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप। दीज आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स। अब एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन्स आर फाउंड इन बोथ पॉलीमर्स DNA एंड RNA, दोनों में पाई जाती हैं। RNA कंटेन्स यूरेसिड बेस while DNA कंटेन्स थायामीन। DNA में थायामीन होती है और RNA में यूरेसिड बेस होता है। अब आगे शुगर कैसे बनती है। यहाँ पे शुगर देखो ध्यान से, 2 टाइप्स ऑफ शुगर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। एक आ गया राइबोस, दूसरी आ गई डीऑक्सीराइबोस। मैंने पहले बोला आपको 5 कार्बन की होगी, 1 कार्बन 2 3 4 और J5। यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे CH2OH। अब दूसरी में यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऑक्सीजन का एटम कम है, इसलिए इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन का एटम कम।
कार्बन नंबर 2 पे, बाकी सेम। अब दूसरे नंबर फास्फेट ग्रुप क्या होता है, ये आपके सामने है। H3PO4 से ये बना है, किससे बना है, H3PO4, तो H तीनों निकल गए, आ गया 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव। H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड ने 3 H निकाल दिए तो फास्फेट यूनिट बन गया। आसान ही है ये भी। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है लास्ट में, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है, द मॉलिक्यूल्स इन विच वन ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरीन हो सकती है या pyrimidine, इज बॉन्डेड विद ए शुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। जैसे यहाँ पे देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, दिस इज शुगर मॉलिक्यूल, अभी पढ़ा हमने, ऊपर बेस लिख दोगे बस, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड फॉर डीएनए, दिस इज आरएनए। न्यूक्लियोटाइड नीचे है, न्यूक्लियोटाइड अभी पढ़ते हैं हम। देखो when the phosphate group is attached to the nucleoside, the compound formed is called nucleotide। अब न्यूक्लियोटाइड डिटेल में इस तरह से बन जाएगा, ये आपका पेंटोज शुगर, ये आ गया शुगर, ये आ गया बेस, अभी पीछे पढ़ के आए, एन के साथ जुड़ जाएगा ये, जहाँ से एच चला गया, और इस पोजीशन पे दिस इज फास्फेट यूनिट। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है, फास्फेट यूनिट है, दिस इज शुगर मॉलिक्यूल, और दिस इज नाइट्रोजनियस बेस। 3 चीज़ें इकट्ठे होकर बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। और मैनी न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए, दोनों के दोनों। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए थोड़ा सा इसमें डिटेल में किस तरह से हम करेंगे इसको। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पैटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड दैट डीएनए पॉलीमर्स फॉर्म ए डुप्लेक्स स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया आपको डबल स्ट्रैंड होती है, कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन coiled around each other in the form of double helix। डबल हेलिक्स से ये कॉइल हुआ होता है इस तरह से। The 2 strands marked as 5-3- which indicate that the free hydroxyl group of terminal deoxyribose units are present at 5-3- position respectively. The nucleotide making up each strand of DNA are connected by phosphate ester bonds. This forms the backbone of each DNA strand from which the bases extend, जिसमें बेस एक्सटेंड हो जाते हैं। The bases project each other within the structure while the sugar and phosphate components form a structural framework on the outside of the duplex. The bases thus are the steps of spiral staircase and the sugar phosphate framework is railing। इस तरह से मैं अभी बताऊंगा आपको। Such a structure is called double helix structure। The order in which the bases occur is called base sequence। चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इस तरह से आप 2 कॉइल बनाओगे, इस तरह से, फिर देख लो, ये देखो इस तरह से। तो यहाँ पे लिख दिए बेस, कभी G C A T T A, एक साइड के लिख दो पहले, लेकिन इसको आप ऐसे जा रखोगे जैसे आई थी चली गई, ऐसे जुड़ेंगे जी। यहाँ मर्जी देख लो, आई थी चली गई, आई थी चली गई, इस तरह से जा रखो। आई थी ए के साथ टी और चली गई, इस तरह से ये पेयर बनते जाएंगे। रैंडमली लिखो
और इस तरह से जोड़ दो। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका कैसे है? द बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर पेयर्ड विद द बेसिस ऑफ अदर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग is very specific because the structure of bases permit only one mode of the pairing. For example, guanine is hydrogen bonded to cytosine and adenine to thymine. Thymine and adenine can be joined by two hydrogen bonds, while guanine and cytosine can be joined by the hydrogen bonds. हाँ, ऐसे जा रखो, आई थी डबल बॉन्ड और चली गई ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे जहाँ मर्जी देख लेना, आई थी डबल बॉन्ड और चली गई ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड से आई और ट्रिपल से चली गई। द टू स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। हाँ, इसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शन भी पूछे जाते हैं डीएनए के। डीएनए के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? रेप्लिकेशन, खुद जे क्वाइल अनक्वाइल्ड हो जाएगा और एक के दो बना देगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू सिंथेसाइज अनदर मॉलिक्यूल। डीएनए एक डीएनए दूसरे को जन्म दे देता है। डीएनए हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी टू डुप्लीकेट और रेप्लिकेट इटसेल्फ। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, जे खुद ही रेप्लिकेट होकर दूसरी स्ट्रैंड बना देगा। It can bring about the synthesis of another strand molecule. A replication of DNA is an enzyme catalyzed process. In this process, the two strands of DNA helix unwind and each strand serves a template for the synthesis of new strand. Due to unique specificity of base pairing, the newly synthesized complementary strand in each case is an exact copy of the originally separated from it. जैसे एक माँ का बच्चा जब माँ की बेटी, उसकी शक्ल वैसी ही आ जाती है, तो ऐसे इसमें भी सेम ही शेप आ जाएगी जो न्यू स्ट्रैंड बनती है। एज ए रिजल्ट two daughter DNA molecules are formed. One of the strand comes from the parent while the other is newly synthesized. In this way, the hereditary effects are transmitted from one cell to another. इसलिए हम कहते हैं कि हेरिडिटरी इफेक्ट एक जनरेशन से दूसरी में चले जाते हैं। यानी कि डीएनए क्या होता है, जैसे बाप का बेटा या किसी माँ की बेटी या बेटा, वो उसका ही डीएनए है। अब डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है? डीएनए में इट अकर्स मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, लेकिन आरएनए इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। डीएनए it has double stranded structure in which two strands are coiled up spirally in opposite direction. लेकिन आरएनए में क्या है? इट हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, पहले मैंने बता दिया आपको। अब डीएनए में द शुगर मॉलिक्यूल इज डीऑक्सीराइबोज, इसमें आरएनए में द शुगर मॉलिक्यूल इज राइबोज। द बेस यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट, डीएनए में द बेस थाइमीन इज नॉट प्रेजेंट। It is responsible for the transmission of hereditary character. It helps in protein synthesis. तो ये डिफरेंस में मैंने आपको बता दिया, तो इसकी ऐसी तैयारी की जाए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।